बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। आसिफ अली जरदारी के पाकिस्तान पहुंचने की इतलात मौसूल होने के बाद वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की कांपें टांगने लगी हैं। नाज़रीन, पंजाब में एक हलचल सी मच गई है क्योंकि उनको पता है कि आसिफ अली जरदारी की वापसी और पंजाब हुकूमत का खात्मा साबित हो सकती है। नाज़रीन, जो है वो आज आसिफ अली जरदारी ने बिलावल हाउस में सिंध काबीना के जो वज़रा हैं उनसे एक इंतहाई अहम इजलास किया और सैलाब ज़दगान के हवाले से, और उस मौके पर उन्होंने कहा कि जो एक शख्स इक़्तिदार के नशे में पागल हो चुका है और वो अदलिया को धमकियां देता है और जो ख़वातीन जजेस हैं उनको धमकियां देता है, वो इदारों को धमकियां देता है, वो आला पुलिस अफसरान को धमकियां देने पर उतर आया है। इस पागल शख्स का मामला आखिर है क्या, और अब देखना यह है कि अदालतें इस शख्स का क्या करती हैं। आखिर अदालतें इतनी खामोश क्यों हैं? यानी उनका इशारा सुप्रीम कोर्ट की तरफ था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मुसलसल इमरान खान की तरफ से जो कुछ किया जा रहा है उस पर मुकम्मल खामोशी अख्तियार कर रखी है। और ये इंतहाई तशवीश की बात है कि सुप्रीम कोर्ट वैसे तो हर ज़रा सी बात पर अज खुद नोटिस ले लेती है या कुछ भी ऐसा मामला हो जाता है, लेकिन इमरान खान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल खामोशी अख्तियार कर रखी है और किसी भी मामले पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए या उनके खिलाफ कोई भी नोटिस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं है। यहाँ तक कि उनकी मातहत अदलिया की एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़ेबा चौधरी को इमरान खान ने भरे जलसे में खुल्लम खुल्ला धमकियां दी, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने अपने होंठ सी रखे हैं। नाज़रीन, इसके अलावा हम आपको ये भी बताते चलें कि लसबिला हेली क्रैश के हवाले से रिपोर्ट जो है वो तैयार हो चुकी है और उस रिपोर्ट में पॉलिटिकल पार्टीज जो भी हैं उनको क्लीन चिट दी गई है। इस मौके रिपोर्ट में कहा गया है कि इनफरादी मामला था और महज एक सियासी जमात के सोशल मीडिया जो टीम थी उन्होंने इस मामले को हवा दी और इंटरनेशनल लेवल पर पाक फौज और शोहदा की तज़हीक की और हम पाक फौज को बदनाम करने और पाक फौज के अंदर फूट डालने की कोशिश की। नाज़रीन, ये इंतहाई शर्म की बात है। जैसा कि इससे पहले वाले वीलॉग में आपने सुना होगा एक इंडियन आर्मी के ऑफिसर की बातें कि उन्होंने क्या कहा था, यानी हमारा दुश्मन भी हमारी फौज की इज्जत करता है, लेकिन हमारी ये बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क का एक ऐसा शख्स जो साबिक वज़ीर आज़म रह चुका है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का खुद को चेयरमैन कहता है, लेकिन हमारी ये बदकिस्मती है कि वही शख्स पाक फौज को धमकियां देता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को न्यूट्रल और जानवर और मीर जाफ़र और मीर सादिक कहने से बाज नहीं आता और वो अदलिया को धमकियां देता है, लेकिन उसको रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं है। तो नाज़रीन, ये इंतहाई तशवीश की बात है और इस शख्स को कम से कम किसी न किसी सतह पर रोका जाना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, इसके अलावा हम आपको ये भी बताते चलें कि पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट बड़ा हैरानकुन है। उस ट्वीट में फवाद चौधरी ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत पर मुकम्मल अदम एतमाद का इजहार किया है। उस ट्वीट में फवाद चौधरी ने कहा है कि आपको अपना हुकूमतें इसलिए नहीं दी या वोट आप लोगों को इसलिए नहीं दिया कि आप वजारतें लें, वजारतों के मज़े लें, लेकिन 25 मई का मामला हो या इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश का मामला हो या जिस तरह पीटीआई के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत की तरफ से कोई कार्रवाई या कोई भी ऐसा इकदाम सामने या नज़र नहीं आ रहा। यहाँ तक कि जो 25 मई के जो मुल्ज़मान हैं, यानी उनकी नज़र में जो मुल्ज़मान हैं, यानी जिन पुलिस अफसरान ने या जिन सियासी वर्कर्स ने या जिन नून लीग के उस वक्त के वज़रा ने इस कार्रवाई के अहकाम दिए थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, किसी को पाबंद सलासल नहीं किया गया। यहाँ तक कि शहबाज गिल को उठा लिया गया और पिछले 12 दिनों से शहबाज गिल का मामला लटका हुआ है और अब शहबाज गिल तोता बन के उसने बोलना शुरू कर दिया है। और अब जब शहबाज गिल ने बोलना शुरू कर ही दिया है तो समझ लें कि इमरान खान के बुरे दिन इंतहाई करीब हैं। और नाज़रीन, हम आपको ये भी बताते चलें कि इमरान खान ने आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होकर ज़मानत की दरख्वास्त दायर नहीं की है और उनका कहना है कि वो हरीपुर जलसे से वापसी के बाद
ज़मानत की दरख्वास्त दायर करेंगे, क्योंकि इमरान खान को डर है कि अगर ज़मानत की दरख्वास्त दायर की तो फिर अगर उनकी ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई तो फिर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। इमरान खान के दिल में गिरफ़्तारी का बहुत बड़ा डर बैठ गया है, इसलिए वो बनी गाला के जो खुफिया दरवाजे हैं वहाँ से निकल कर कभी खैबर पख्तूनख्वा जाके रात को छुपता है, या कभी पंजाब में वज़ीर आला पंजाब की गाड़ी में बैठकर जो है वो पंजाब के किसी हिस्से में जाके छुपता है। उनको गिरफ्तारी का इतना खौफ है कि अब मैं सच में ये कह रहा हूँ कि उनकी कांपें टांग रही हैं, बल्कि कांपें टांग नहीं रही हैं, वो पूरे का पूरा ही कांप रहा है। तो इस वक्त उसकी हालत इतनी ख़राब है कि यकीन माने कि अगर उसके हाथ में हथकड़ी लग गई या उनको गिरफ्तार कर लिया गया या वो उनको पुलिस के हिसार में ले लिया गया तो इस बंदे की जो हशर होगा ना, मुझे तो ये डर लगता है कि उनको हार्ट अटैक ना आ जाए या फिर उनके कपड़े ही ना ख़राब हो जाएं। तो नाज़रीन, इमरान खान इंतहाई खौफज़दा हैं, इसलिए उन्होंने ज़मानत की दरख्वास्त दायर नहीं की है और हरीपुर से वापसी पर वो दरख्वास्त दायर करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हरीपुर का जलसा कम से कम गिरफ्तारी से पहले देख लें। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।